Hello everyone and welcome to Supergrads. This is Nikhil Sawhney, Faculty of Logical Reasoning. So दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे वो कौन से 7 वेज हैं, 7 पॉइंट हैं जिससे हम हमारे मॉक के जो नंबर हैं, जो मार्क्स हैं, वो जो स्कोर हैं, उनके हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन जानते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि आपके मॉक्स के सर हमारे नंबर, हमारे स्कोर बढ़ नहीं रहे हैं। कैसे, क्या वो बेसिक पॉइंट है, क्या वो तरीके हैं, क्या वो मेथड हैं जिनके थ्रू हम हमारे मॉक्स के स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट सबसे बेसिक पॉइंट होता है, और इसमें से मतलब आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे वो ये बोलेंगे कि सर ये वाला पॉइंट तो हमें क्लियर है। द पॉइंट इज अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। सबसे बेसिक चीज होती है, राइट? ऐसे कोई वो एक पॉइंट नहीं है कि जस्ट मैं आपको ये बताऊं कि बस मॉक्स स्कोर कैसे इंक्रीज करना है। कुछ ऐसी बेसिक चीजें होती हैं, कुछ ऐसी फाउंडेशन की चीजें यहाँ पर होती हैं जिनका स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी हुआ करता है, राइट? अगर आपका ये चीज डन है, दैट्स रियली गुड, बट अगर जिन भी स्टूडेंट्स के ये चीज डन नहीं है, तो पहले तो ये क्लियर करो, इसे स्ट्रांग बनाओ, राइट? खुद से देखना, खुद से यहाँ पर चीजों को ऑब्जर्व करना, आपको खुद से चीजों को यहाँ पे सर्च करना है, सो दैट आपको खुद को पता लगेगा कि एक्चुअल चीजें क्या हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या समझना है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, राइट? जैसे इंदौर अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, राइट? रोहतक थोड़ा डिफरेंट होता है, जिपमेट अलग होता है। तो एग्जाम के पैटर्न को समझना, दिस इज द फर्स्ट थिंग, राइट? एंड हाँ, जरूरी भी है। और उसके सिलेबस को कि उसके किस में कितनी सेक्शन है, किस किस टाइप की क्वेश्चंस यहाँ पे आया करते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, यू नो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, राइट? उन्हें हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, किसमें कितना हमें टाइम मिलता है, एंड उसकी जो मार्किंग है वो कितनी है, कितना पॉजिटिव है, कितना निगेटिव है। तो द फर्स्ट थिंग, ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए, राइट? मॉक्स स्कोर होगा, जरूर होगा, बट आपको चलना कैसे है, किस तरीके से आपको एग्जाम देना है। अल्टीमेटली अगर हम बात करें, जो जो फाइनल एग्जाम में आप यहाँ पर जो क्रैक करने वाले हो, या जो भी आप मॉक्स दे रहे हो, वो अल्टीमेटली फाइनल एग्जाम के थीम पर ही बेस्ड है कि नहीं है। तो मेन चीज आपको ये समझना है कि हमारा पर्टिकुलर जो एग्जाम है, उसका पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, राइट? इसको जानने के बाद सेकंड पॉइंट यहां पर हम समझने वाले हैं कि सर हमें सेकंड पॉइंट यहां पर क्या फॉलो करना है। तो द सेकंड पॉइंट, दैट इज क्रिएट अ स्टडी प्लान। एक प्रॉपर आपको स्टडी प्लान यहां पर क्रिएट करना होगा, राइट? एक प्रॉपर स्टडी प्लान यहां पर क्रिएट करना होगा कि आपका किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है आपको, राइट? होता है सभी के साथ कि सर हमारा ये पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है, इससे मुझे डर लगता है, ये हमारा वीक है, जो वीक है उसे थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है। बट ऐसा नहीं है कि किसी सब्जेक्ट को पूरा इग्नोर आप कर रहे हो, है ना? हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो हमारा इजी हो या वो हमारा डिफिकल्ट हो। इट डजेंट मैटर कि इजी है या डिफिकल्ट है, हमें हर एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करके तभी आप एग्जाम में जाओगे, तभी आपका एक अच्छा स्कोर आएगा, अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। तो सेकंड पॉइंट, एक प्रॉपर स्टडी प्लान आपको बनाना है, राइट? कि आपका जो भी एग्जाम है किस मंथ में है, अप्रोक्सीमेट मई जून, राइट? अभी आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए, आपके अभी क्या टारगेट्स होने चाहिए, कैसे आपको स्टडी लेके यहाँ पे चलना है, कितना आपका नंबर ऑफ आवर्स चलना है, राइट? आप कब पढ़ाई कर रहे हो, रैंडम स्टडी नहीं करना कि जब आप फ्री टाइम बैठे हो तब बस आपने यहाँ पर टाइम दे दिया, राइट? ऐसा नहीं करना है, एक प्रॉपर वे में आपको यहाँ पर स्टडी करना है, राइट? तो सेकंड पॉइंट क्या है, एक स्टडी प्लान यहाँ पर आप बनाओगे। और हाँ, सबसे मेन चीज, खुद को यहाँ पर देख के आप ये चीज बनाओगे, राइट? ये नहीं कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने किया है तो वही चीज मैं फॉलो करूंगा, कि किसी स्टूडेंट ने जिसने टॉप किया है वो नाइट में स्टडी करता था, बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, देन अगर आप मॉर्निंग में कंफर्टेबल हो, तो ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप पर क्या सूटेबल है, आपकी एफिशिएंसी किस पर्टिकुलर टाइम में ज्यादा है, राइट? आप बोर्ड्स में हैं, ड्रॉपर हो, तो ये आप पर डिपेंड करेगा। अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से एक प्रॉपर स्टडी प्लान आपको बनाना है। चलिए बात करते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ। द पॉइंट नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखें, हमारे मॉक्स को, अगर हमें स्कोर को इम्प्रूव करना है, राइट? ऐसा भी मत सोचना है कि एकदम से मॉक्स बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे फिर डाउन हो जाएंगे, ये एक अच्छा सिम्टम नहीं है। धीरे धीरे इंक्रीज होने चाहिए, मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो द थर्ड पॉइंट, कि आपको क्या करना है, आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, आपकी जो वीकनेस है, उन्हें पकड़ना है,
है ना। जब भी आप टेस्ट दे रहे हो, आपको पता होगा कि आपके वो कौन से पॉइंट हैं यहाँ पर जो बहुत ज्यादा वीक हैं। हो सकता है कि कोई आपका एक एक पर्टिकुलर चैप्टर ही आपका वीक चल रहा हो, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, या फिर किसी चैप्टर में आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हैं बट उसमें प्रैक्टिस डन नहीं है। आपने प्रैक्टिस नहीं की है, आपने टाइम के साथ प्रैक्टिस नहीं की है कि सर क्वेश्चन तो सॉल्व होता है बट वो ज्यादा टाइम ले रहा है ना, वो भी सही नहीं है। तो टाइम के साथ एक ड्यूरेशन के साथ वो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। या फिर एक अलग फोबिया आपका चल रहा है कि किसी चैप्टर को लेके कि कोई चैप्टर अगर आता है तो बस एक फोबिया बना हुआ है कि नहीं, यहां से मेरे से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, चाहे वो कितना भी सिंपल हो, आप उसे स्किप कर देते हो। तो जस्ट फाइंड कि आपकी वीकनेस क्या है, जो स्ट्रेंथ है उन्हें पॉजिटिव लेके चलो। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चंस बन रहे हैं मतलब वो टॉपिक छोड़ना है कि नहीं यहां से मेरा टॉपिक डन है, नहीं, रिवीजन जरूर करना है चाहे जो भी आपका टॉपिक है। हो सकता है क्वेश्चंस बन रहे हो, टाइम ज्यादा लग रहा हो, तो हमें फिर टाइम पे वर्क करना है। तो अल्टीमेट पॉइंट क्या है हमारा कि जो भी आप यहाँ पर मॉक वगैरह देते हो उसके बाद आइडेंटिफाई करो, या जो आप स्टडी कर रहे हो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वहां पे आइडेंटिफाई करो कि आपका वीक पॉइंट क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी किस पॉइंट पे, किस सब्जेक्ट में आप यहाँ पे अच्छा कंफर्टेबल फील करते हो, है ना। वो चीज यहाँ पे आई थिंक एक डायरी भी आप मेंटेन कर सकते हो जिसमें आप आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस लिख सको। मेनली वीकनेस होनी नहीं चाहिए, हो तो उन्हें धीरे 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 यू नो हटाना है हमें। तो द थर्ड पॉइंट, यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ लिखेंगे, आपकी यहाँ पर वीकनेस, और उन पे काम करना है। स्ट्रेंथ को एज अ पॉजिटिव पॉइंट लेके आपको काम करना है। ऑलराइट, चलो अगला पॉइंट की बात करें। सो द नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिस रेगुलरली। ठीक है, एक मॉक जो होता है ना वो एक ऐसा नहीं है कि आप सपोज आपने आज एक मॉक दिया, आज हमारा सपोज संडे है और अगले संडे को आप फिर यहाँ पर मॉक देने वाले हो, तो इस 1 वीक में आप ऐसा कुछ सीख जाओ कि एकदम से आपके जो स्कोर है वो 50% इंक्रीज हो जाए। राइट, ऐसा कुछ होता नहीं है, बस डिपेंड करता है कि आपका जो हार्ड वर्क है, जितना जितना भी अभी तक आपने हार्ड वर्क किया हुआ है, जितना भी डेडिकेशन था आपका, वो सब कुछ यहाँ पे आपके मॉक में दिखता है, आपके टेस्ट में दिखता है। सो प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करना है। जो टॉपिक आपके स्ट्रांग हो चुके हैं उनको रिवाइज करना है। एक साइकिल के थ्रू रिवाइज करना है कि आप एक साइकिल फिक्स कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर डेज में मुझे यहाँ पर ये सभी चैप्टर्स जो मेरे डन है उन्हें मुझे रिवीजन करना है, उन्हें रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। जो टॉपिक आपके ज्यादा वीक लग रहे हैं, जिससे ज्यादा डर लगता है, उसकी ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक, जो चीज जिस कॉन्सेप्ट से हिली हुई है वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, उस पर प्रॉपर नोट्स बनाओ, उस पर प्रॉपर प्रैक्टिस करो। वेरियस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, है ना, अलग अलग टाइप के जो भी हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, उन पर प्रैक्टिस करो, उन्हें समझने की कोशिश करो। सो अल्टीमेट प्रैक्टिस तो डेली करना है, आपको डेली करना है। राइट, इससे आपका एक कनेक्शन भी यहाँ पर क्रिएट होगा, आपका यहाँ पर डर भी यहाँ पर खत्म होगा एग्जाम को लेके। राइट, और जब आप मॉक में जाओगे तो एक कॉन्फिडेंस आप यहाँ पे फील करोगे कि हाँ मैंने सफिशिएंट यहाँ पर प्रैक्टिस की हुई है। राइट, कि हाँ अब क्वेश्चन आएगा, नो अब मैं इस क्वेश्चन को जरूर कर सकता हूँ। तो वो प्रैक्टिस जब आपकी होगी रेगुलरली तो एक अलग कॉन्फिडेंस आपका टेस्ट में दिखाई देगा। राइट, चलिए अगले पॉइंट की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 5 या 7 वीक की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें से हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है, रिव्यू एंड एनालाइज करना है जो भी मिस्टेक्स हैं। और ये कहाँ से पता चलेंगी, ये पता हमें चलेंगी जो भी हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं। जब आपने मॉक दिया, राइट, तो उसका एक प्रॉपर आपको एनालिसिस करना है कि आपके वो क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, क्या वो मिस्टेक है। और मिस्टेक ये नहीं कि आपका क्वेश्चन गलत हुआ है सर वही हमारी मिस्टेक होती है, नहीं, वो तो है, वो जो इनकरेक्ट हमारा क्वेश्चन हुआ है उसके पीछे का रीजन क्या था कि मैंने पढ़ा नहीं था, या इसके पीछे की एक साइकोलॉजी क्या थी कि आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर डर बैठा हुआ है, या आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की हुई है। कि प्रैक्टिस तो की है सर, क्वेश्चन भी बनता है बट जितने टाइम में बनना चाहिए उतने टाइम में नहीं बनता, मुझे ज्यादा टाइम लगता है। तो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो फाइंड करके उस पर आपको वर्क करना है। ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना वही आपके मॉक के स्कोर को इंप्रूव करवाती हैं धीरे धीरे। ठीक है, सो अल्टीमेटली प्रॉपर एक बिल्कुल शांत होके, बिल्कुल कूल माइंड होके, है ना, रिलैक्स होके मॉक का एनालिसिस करना। ठीक है, जल्दबाजी में मत करना, और एक छोटे से छोटा पॉइंट को भी आपको नोट डाउन करना। ऐसा रैंडमली एनालिसिस कई स्टूडेंट कर लेते हैं, तो वो गलती आप मत दोहराना। राइट, हाँ ये चैप्टर था, मुझे ऐसा करना था, नहीं हुआ, ओके नेक्स्ट टाइम आई रिमेंबर दिस। नो,
हर एक छोटे छोटा पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है, और जब भी फिर अगला मॉक आप दो, और फिर मैच करना, कंपेयर करना कि क्या वो जो गलती हमारे लास्ट वाले मॉक में हुई थी, क्या वो अभी भी दोहरा तो नहीं रहा हूं मैं, है ना। हर एक पॉइंट पे यहाँ पे आई थिंक वो पॉइंट पता होंगे, चाहे वो इनकरेक्ट क्वेश्चन हो, टाइम को लेके क्वेश्चन हो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, उन्हें भी आपको देखना है कि आपने ज्यादा टाइम तो नहीं दिया। वैसे कुछ कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे अगर हम बात करें ओवरऑल अर्थमेटिक, हायर मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन से सॉल्व होते हैं, तो मैंने तो यहाँ पे हमें मेथड फॉलो कर लिया है, नहीं मुझे ऐसे कुछ तरीके से देखना था। एक प्रॉपर 360 डिग्री वाला जो एनालिसिस होता है ना, वो आपको इत्मीनान से करना है, और हर एक पॉइंट को यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, यहीं से आपको ये पता चलेगा कि व्हाट यू हैव टू डू नाउ, राइट। ओके, सो पॉइंट नंबर 5 के बाद पॉइंट नंबर 6 पे आएंगे, है ना, टाइम मैनेजमेंट को लेके, कि हमें टाइम मैनेजमेंट को कैसे इंप्रूव करना है चीजों को लेके, कि जो हमारा जो स्टडी प्लान बना हुआ है उस पर्टिकुलर पॉइंट को भी लेके, और जो हम स्टडी कर रहे हैं या जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस को लेके, उस पर्टिकुलर टाइम मैनेजमेंट की भी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अब आप कितना टाइम दे रहे हो, आपके रिवीजन का टाइम क्या है, अभी भी आप वही इनिशियल स्टेज वाली सिचुएशन में तो नहीं हो, है ना, क्योंकि जब हम स्टडी स्टार्ट करते हैं तब की सिचुएशन अलग होती है। इनिशियल स्टेज पे हमें हर एक चीजों में टाइम ज्यादा लगता है। कोई भी चैप्टर आप लर्न कर रहे होते हैं, सपोज आपने बिल्कुल उस चैप्टर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो जीरो से, टाइम लगेगा दोस्त, है ना। जैसे मैं बात करूं लॉजिकल रीजनिंग में डेटा अरेंजमेंट, जब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइम जब हम सॉल्व करते हैं बहुत टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही हम धीरे धीरे रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट वगैरह लगाते हैं, उनके टॉपिक टेस्ट लगाते हैं, तो वो टाइम जो होता है वो धीरे धीरे कम होता है। एक जो फोबिया होता है डेटा अरेंजमेंट का, वो धीरे धीरे कम होता है, बट हमें टाइम देना पड़ता है उस पर्टिकुलर चीज के लिए, राइट। तो एक ओवरऑल यहाँ पर आपको यहाँ पर पहले तो देखना पड़ेगा कि क्या आपकी जो टाइम मैनेजमेंट को लेके लेके जो चीजें हैं वो सही चल रही हैं कि नहीं, प्रॉपर वे में है या नहीं है, राइट। जो टाइम आप यहाँ पे एलोकेट कर रहे हो चीजों को लेके, कि आप मैथ्स में कितना टाइम दे रहे हो, राइट। रिवीजन का जो टाइम है वो धीरे धीरे जो चैप्टर डन हो चुके हैं वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। एवरीथिंग तो इम्प्रूव करना है टाइम मैनेजमेंट, राइट। क्वेश्चंस को लेके आपको टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर देखना पड़ेगा, कि जो चैप्टर आपका डन है, प्रैक्टिस डन है, टॉपिक टेस्ट भी आपने लगा दिया, फिर भी उस पर्टिकुलर चैप्टर से जो क्वेश्चन आ रहा है अभी भी आपका ज्यादा टाइम ले रहा है, वो कैसे रिड्यूस किया जाए, उसे कैसे कम किया जाए, राइट। तो ये सब चीजें यहाँ पर ऑब्जर्व करनी है। ओके, अगला पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, सिमुलेट एग्जाम कंडीशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब कभी भी आप मॉक देते हो, याद रखना, पहली बात तो आई थिंक मॉक हमारा पूरा जो एग्जाम होता है उसी पर बेस्ड होता है ना। बट जो आपकी कंडीशन है, ऐसा फील करना है कि जस्ट आप एक फाइनल एग्जाम, जो हमारा मैन एग्जाम होता है, वही एग्जाम यहाँ पर आप दे रहे हो, उसी सीरियसनेस के साथ वो मॉक आपको, हर एक मॉक वही कंडीशन अज्यूम करके यहाँ पर आपको देना है, पूरी शिद्दत के साथ वो वाला मॉक यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम मॉक वगैरह देते हैं, बट कि हम एक माइंड में हमारे पास एक चीज चलती होती है, इट्स जस्ट अ मॉक, इट्स जस्ट अ मॉक, तो वो चीज यहाँ पर आपको नहीं सोचना है, क्योंकि यहीं से एक हमारा हमें ये पता चलता है कि हम कितने दूध और कितने पानी में है। हमारी रियल कंडीशन हमें हमारा मॉक बताता है, उसका रिजल्ट बताता है, उसका एनालिसिस बताता है, ऑलराइट। तो जब कभी भी आप मॉक दो, तो एक प्रॉपर कंडीशन जो एग्जाम की होती है एज इट इज वही क्रिएट करके यहाँ पर आपको देना है। पूरा शांत माहौल होना चाहिए, मतलब छोटी छोटी चीज यहाँ पर आपको ध्यान देनी है। ऐसा नहीं है कि बस कहीं पर भी आप दे रहे हो, राइट। एक प्रॉपर शांत एक स्टडी रूम है आपका, अगर वहां आप दे रहे हो या किसी लैब में आप जाके दे रहे हो, तो वो एक एग्जाम कंडीशन जैसा ही आपका होना चाहिए, सराउंडिंग्स, ज्यादा नॉइज नहीं होनी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। सो प्रॉपर क्या करना है, 7 पॉइंट है, जब भी आप मॉक देते हो तो कूल, उसके पहले स्टडी मत करना, है ना। नहीं तो ऐसा होता है कई बार कि कई स्टूडेंट जो है बहुत सारी पहले से ये स्टडी कर लेते हैं, ऑलरेडी उनका माइंड जो है वो थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, उसके बाद फिर वो मॉक अटेम्प्ट करते हैं, तो फ्रेश माइंड में आपको यहाँ पर मॉक देना है। और हाँ, सेकंड चीज, अगर हो सके तो उसी टाइम पे देना, जो भी एग्जाम जो उसका रियल टाइम होता है, वो टाइम भी मैनेज करना, उसी पर्टिकुलर टाइम पे मॉक देने की यहाँ पर
कोशिश करना। तो ये थे हमारे 7 पॉइंट कि कैसे आप रेगुलरली इन चीजों पे वर्क करोगे तो 101% आपके जो मॉक का स्कोर है वो इम्प्रूव होगा ही होगा। आई होप कि दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू, राइट? और आप अल्टीमेटली अभी से अगर इनको फॉलो करोगे या कुछ ऐसे पॉइंट जो आप फॉलो कर रहे थे कुछ मिस कर रहे थे तो पूरा एक पैक बना के पूरा एक स्टेप बना के अब आप फॉलो करो एंड आई होप 101% आपके मॉक का जो स्कोर है वो जरूर इंप्रूव होगा। और हाँ, जैसे ही इंप्रूव होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे कि क्या आपके वाकई में मॉक के जो स्कोर हैं वो इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, पढ़ते रहो और मस्ती करते रहो। बाय एवरीवन।